15 साल सरकार रही है राजद की, उसने भी मुसलमानों को ठगने का काम किया। नीतीश कुमार 17 साल से राज कर रहे हैं, ये भी अल्पसंख्यकों को ठगने का काम कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ वोट चाहिए, वोट लेना है। उसके बाद से ना ही सत्ता में कुछ जगह मिलता है, ना और कहीं कोई मुसलमानों की पूछ रह गई है, अल्पसंख्यकों की पूछ रह गई है। ये सब स्वार्थी लोग हैं, अपने स्वार्थ को देखते हैं और सब बेटा बेटी के लिए करते हैं। और राजद में जो है वोट चाहिए और बेटा बेटी के लिए करेंगे। डिप्टी सीएम होना तो कहीं नहीं मुसलमान किसी को बना दिए, डिप्टी सीएम बना देते, त्याग की भावना रखते, तब समझ में आता कि बहुत मुसलमानों की हित ऐसी है। वोट मेरा है, हमारा वोट लेंगे, लेकिन हमको कुछ नहीं देंगे, ये लाइन पे ही लोग चलते हैं। भोटवा बना के बुल्ले के बुड़बक बना देते हैं क्या? ठगते हैं अल्पसंख्यकों को ठगते हैं। हम लोग का जो अल्पसंख्यक समाज है वो ठगाता है उनसे, सबको सचेत होना होगा। कहा इफ्तार पार्टी तो मनेबे करते हैं, इफ्तार पार्टी से हमारा पेट नहीं ना भर जाएगा, इफ्तार पार्टी से हमारा विकास नहीं ना हो जाएगा, इफ्तार पार्टी से हम शिक्षित नहीं ना हो जाएंगे, इफ्तार पार्टी से हम किसी का मदद नहीं ना कर देंगे। तो ये खुश करने का बात हुआ कहा कि इफ्तार पार्टी मना देते हैं, साल में एक बार जरा खुश हो जाएंगे। खुश इफ्तार पार्टी अपने लिए मनाते हैं, दिखावे के लिए करते हैं इफ्तार पार्टी। इफ्तार पार्टी से अल्पसंख्यकों की कोई भलाई होना है क्या? इफ्तार पार्टी से कोई भलाई तो होना नहीं है। भलाई होता कि वो जो 4 मंत्रालय लिए थे, वो 4 मंत्रालय दे देते किसी अल्पसंख्यक को, तो अल्पसंख्यकों की भलाई हो जाती। वो तो भलाई कहीं न कि पिसा जाते हैं। SC ST में जो लोग आते हैं सब पिसा जाते हैं, पूरी तरह से सब पिसा जाते हैं। SC ST अल्पसंख्यक तो पिसा ही रहे हैं। उसी की आवाज़ बन करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन जी उभरे थे, जिसको दबाने का काम ललन सिंह और नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मिल के किया। क्या कहना चाहिएगा? ललन सिंह नचा दे रहे हैं क्या मुख्यमंत्री जी को? तो बोले ना मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री हैं। अब तो ललन सिंह सब बात कह रहे हैं, कान में फुसिया रहे हैं, तो काम हो रहा है। और फिर भी तो गदिया पर उहे ना बैठल है, मेमोरिया भरलू लॉस हो जाए, गदिया पर तो बैठल है। तो गदिया पर बैठल है तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम भूल जाते हैं। यार कोची नाम है जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का, सुने नहीं थे तो लोग कहा कि ललन सिंह, तो कहे कि हाँ ललन सिंह। तब वैसे आदमी से क्या करवा लेगा कोई, कहाँ जा सकता है? तो हमको लगता है कि यही चलते काम डॉक्टर सुमन जी को एकदम साइड कर दिए ललन जी, कहीं ना कहीं दिमाग लगा के। तो ये तो दिमाग ललन जी का है, तो बताएंगे ललन जी बढ़िया से क्या दिमाग। तो नीतीश कुमार का कोई योगदान नहीं है क्या इसमें? नहीं, वो तो इलाज कर रहे हैं नीतीश कुमार का, होम्योपैथिक का दवाई चल रहा है उनका, देखिए क्या होता है। दवाई चल रहा है पूरा क्या? होम्योपैथिक का दवाई ललन सिंह दे रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है कि पूरा कैप्चर कर? अच्छा, आप लोग कैसे भागे, क्या कारण था कि भाग गए? आपको तो पता ही कि हम लोग भागे नहीं, भगा दिया गया हम लोगों को। दलित, शोषित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को दबाने के लिए मर्जर की बात की गई। बताया नहीं आपको कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, तो घोटना चाह रहे थे। हम लोगों ने अपने अस्तित्व को बचाया, हम लोगों ने अपने आप को बचाया, अपने मान सम्मान को बचाया। दलितों की मान सम्मान को, अल्पसंख्यकों के मान सम्मान को बचाते हुए हम लोगों ने इस्तीफा देने का काम किया। नहीं भागते तो गड़बड़ा जाता मामला का। हर बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, खाइए रहते खा जाती पूरी तरह से। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सोचते कि नहीं हम मर्जर कर जाएं, अगर ये सोच लेते तो दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज़ तो वहीं दब जाती, अपना एंजॉय करते। आज तक दलित हो या अल्पसंख्यक हो, ये लोग क्या कोई भी ऊंचे पोस्ट पर क्यों नहीं गए? और रहे भी तो बड़ा कम दिन रहे, क्या कारण रहता है? ये लोग आने नहीं दिया ना। देखे ना, मुख्यमंत्री बनाए हमारे संस्थापक को नीतीश कुमार, परिस्थिति बना दिया। नीतीश कुमार तो बनाया नहीं, उनको इस्तीफा करना था, परिस्थिति देख करके नीतीश कुमार ने श्री जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बना दिया। अब मुख्यमंत्री ठीक से रहने भी नहीं दिया और साल, और उसके लिए सारा पापड़ बेल करके उसको हटा दिए। देखिए कि वो दलित बन गया मुख्यमंत्री, तो दलित की आवाज़ बन जाएगा, पूरे भारत का दलितों का नेता हो जाएगा। इससे अब उनको दिक्कत हो रही थी, तो कान पकड़ के उतार दिया उनको। दलित बन गया ये चलते दिक्कत नहीं था, दलित बुद्धि लगाने लगा ये चलते दिक्कत है। दलित था तो दलित के पास बुद्धि होगी, जितना उतना लगाएगा दलित ना। दलित तो दलित के लिए काम करेगा, दलित के लिए सोचेगा, दलित शोषित वंचित लोगों के लिए काम करेगा, अल्पसंख्यकों के लिए काम करेगा। वो काम कर रहे थे हमारे आदरणीय संस्थापक श्री जीतन राम मांझी, इसलिए उनको पच नहीं रहा था, हटा दिए। यही चलते गड़बड़ा गया पूरी तरह से। अच्छा, ये बताइए आज के डेट में 2024 को किस रूप में देखते हैं, करने जाइएगा? हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है 19 तारीख को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष कुमार सुमन ने बुलाया है। उस पर तय होगा, पार्टी के सारे लोग आ रहे हैं, उसमें हम लोग विचार करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आप लोग को भी पता चल जाएगा 19 तारीख को। महागठबंधन तो फिर नहीं जा पाइएगा उधर?
अब तो उधर से महागठबंधन का अब कोई सवाल ही नहीं है, डूबती नहीं है पर कोई चढ़ता है जी। फिर एक बार ललन जी बोले कि माफ़ कर दीजिए, फिर आ जाइए, तो क्या होगा? नहीं, अब कोई माफ़ी तलाफी नहीं है, अब कोई माफ़ी तलाफी नहीं है। पहले बोलेंगे कि मांझी जी वादा दिए थे, चलिए गलती हो गया, फिर से स्वीकार किया जाए, कहीं न कहीं नहीं होता। ये कैसे संभव हो सकता है कि एक बार आप लात मार के भगाइएगा फिर कहिएगा कि आ जाइए? तो हम लोग मान सम्मान से समझौता करने वाले लोग नहीं हैं। अब वो दलित नहीं है कि पहले दबा देते थे, अब हम लोग दबले वाले नहीं हैं। तो नीतीश जी तो एकदम राजगद्दिया के लिए कभी एने मिल जाखिन, कभी एने मिल जाखिन, सगरो तो मिल जाखिन, तो तोहनियो सब मिलो, की दिक्कत है? नीतीश कुमार के पीछे पीछे तेजस्वी यादव घूम रहे हैं ना, गैया के पीछे बछड़वा घूम रहा है। दूधवा ना मिलता ही तो फिर तो बैक आना ही है उनको जमीन पर। देखिए ना आगे आगे होता है क्या। अच्छा, क्या लगता है, जैसे खड़ा होकर सीधे बोलते हैं तेजस्वी यादव जी कि ना हमको मुख्यमंत्री बनना है ना इनको पीएम बनना है, क्या लगता है आपको? तो काहेला ये सब 23 के नाटक कर रहे हैं, बिहार के पैसा खर्चा कर रहे हैं बिना मतलब के ना, काहेला बुला रहे हैं? जब बनना ही नहीं है तो आप एकता कर रहे हैं, करने से कोई फायदा? पहले राहुल गांधी के नेता मर लिए, मर्जर कर जाइए कांग्रेस में, खत्म बात। मर्जर कैसे कर जाए? उनको खुद एकदम शौक है, कहीं पटनायक जी से मिल रहे हैं, कभी दीदी जी से मिल रहे हैं, कभी ममता जी से मिल रहे हैं, कभी केजरीवाल जी से मिल जब रहे हैं। शौक है तो काहे कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं? फिर कहें कि हम प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। जब शौक नहीं है, जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री के कैंडिडेट नहीं हैं, लेकिन गैया के पीछे पीछे बिछड़ुआ काहेला चल रहा है? जब दूधवे नहीं मिलेगा तो तो समझने की बात है ना भाई, काहे चल रहे हैं? उनको भी वही नीयत है, उनका भी वही नीयत है। देखिए क्या होता है, ये दिन में सपना देख रहे हैं लोग, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। पूरा नहीं होगा ना, कभी पूरा नहीं होने वाला है, कभी पूरा नहीं होने वाला है। पुलवा काहे गिर जाए जी बार बार? अब तो ये पुलवा में तो तुम शामिल हलो गिरावे में। नहीं, हम लोग काहे के लिए शामिल होंगे? उनका अपना विभाग था, तेजस्वी यादव उसके मंत्री हैं, और क्या बजट दिए, कैसे बन रहा था, उस पर तो ऑडिट के लिए लिखा गया होगा। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। अच्छा, क्या प्लान रहेगा 2024 और 25 का? क्या प्लान रहेगा? आप लोग किसके तरफ जाइएगा? क्या फिर से बीजेपी में मिले होगा या कहीं ना कहीं फिर से दामन थामिएगा महागठबंधन का? ये 19 के बाद आपको पता चलेगा। 19 को राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद आपको पता चलेगा कि हम लोग का लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, हम लोग किधर रहेंगे, कि अकेले चुनाव लड़ेंगे, कि किसी के साथ जाएंगे। ये 19 के बाद स्पष्ट हो जाएगा। महागठबंधन में नहीं उम्मीद है? हमको तो नहीं लगता महागठबंधन में उम्मीद है। जहाँ हम लोग को मान सम्मान और अस्तित्व को डुबाया जा रहा था, वहाँ हम लोग फिर लौट के जाएं। नहीं कहल जाता कस्में वादे टूट जाते हैं, तो हो सकता है टूट जाए, फिर से विलय हो जाए। देखिए, राजनीति में कुछ भी संभव है, असंभव कुछ नहीं है। ठीक है, ये तो समय परिस्थिति बताता है, लेकिन अभी ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है, ऐसा कोई निर्णय भी नहीं है। माझी खे रहा था नैया, अब माझी के भगा दीजिएगा, नैया आपको खेने का एक्सपीरियंस नहीं है तो डूबे नहीं जाएगा। अच्छा, कहीं ना कहीं फिर से हो सकता है जो विलय करके फिर नैया को पटरी पर ला दें। तो हम पार्टी में विलय कर जाए नीतीश कुमार, तबे संभव है। उनके विलय कर? हाँ, तबे ना संभव है। तो पहले वो बड़ा मछली छोटा मछली के खा रहे लिए, अब छोटका मछली बड़ा। हमने कहा छोटका, हमने के 4 गो विधायक है, एगो मेलसी है, छोटका कहाँ है? और 43 गो तो आ गया उनको। अब बाकी विलय करा लिए। आपको बहुजन समाज पार्टी के जीतल थे जमा खान, उनको मिला करके ना उतना है जी। तो एक में विलय कर जाती तो क्या दिक्कत है? कांग्रेस में कर जाए। तब ये कुछ लगता है कोई उपाय होगा? इससे कोई उपाय ना है। चलिए सर, ये बताइए, वादा करके फिर इस्तीफा क्यों दे दिए आप लोग? किस चीज़ का वादा? वादा किए थे मांझी जी नीतीश कुमार जी से कि हम साथ नहीं छोड़ेंगे, तो फिर साथ कैसे छूट गया? डॉक्टर सुमन जी कैसे इस्तीफा दे दिए मंत्री पद से? देखिए, ये सच्चाई है कि हम लोग साथ नहीं छोड़ते। ये सच्चाई है कि हम लोग साथ नहीं छोड़ते और हम लोग महागठबंधन में रहते। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी का कहना कि विलय कर जाइए, अपने अस्तित्व को ख़त्म कर दीजिए, दलित और अल्पसंख्यकों की आवाज़ को बंद कर दीजिए, हम लोग ने इसको स्वीकार नहीं किया और हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मंत्री पद से इस्तीफा देना पसंद किया और इस्तीफा देने का काम किया। एक चीज़ बताइए, अल्पसंख्यक में आप लोग आते हैं, क्या मुस्लिम समुदाय के लिए आरजेडी हो या जदयू हो, क्या क्या विशेष किए हैं कुछ? देखिए, किसी ने कुछ नहीं किया। जय हिंद, सूर्योदय रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम के प्रिय संगठन सचिव सिद्दीकी जी हैं, तो पहले बहुत बहुत स्वागत है सूर्योदय रिपोर्टर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। और कोई डूबती नैया पर चढ़ेला चाहा है जी? डूब रहा की तो कहल जाए, यही चलते का मांझी जी समझ गए कि लगता है डूब रहा है इसका नैया। समझने का हम लोग तो थे उनके साथ। नैया खेने वाला तो माझी न था, तो माझी के भगा दिए तो नैया डूबे न जाते जी। अच्छा।